गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, कॉर्पोरेट लिटिगेशंस। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग डिस्कशन करने के पहले एक रिक्वेस्ट डाल देते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे आप लोग को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता है। और जैसे नोटिफिकेशंस बेल में भी आइकॉन में बटन दबा दीजिए। तो आइए फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट लिटिगेशंस में एक कॉर्पोरेट लिटिगेशंस ओवरव्यू के रूप में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कॉर्पोरेट लिटिगेशन जैसे ही कोई दिमाग में ये विषय आता है तो हम लोग कई एक्ट से हमारे दिमाग में कई एक्ट की बात आ जाते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट 1956, लेटर ऑन कंपनीज एक्ट 2013, पार्टनरशिप एक्ट 1932, इनकम टैक्स एक्ट 1961, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड एक्ट 1992, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट 1973, प्रिवेंटिव मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 काफी चर्चित, जिसको हम लोग PMLA के नाम से जानते हैं, प्रिवेंटिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैंडल करते हैं, आजकल बहुत चर्चित है, ED। और फिर FEOA फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। अगर हम कॉर्पोरेट लिटिगेशंस को ओवरव्यू जानने की कोशिश करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को नहीं जानेंगे तो फिर हमको लग रहा है कि हम लोग का जानकारी निश्चित रूप से एज ए प्रैक्टिशनर्स वो नहीं हो पाएगा। अगर हम कॉर्पोरेट लिटिगेशंस को हैंडल करना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को बहुत बढ़िया से जानना पड़ेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही पार्ट बाद में जाकर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आया। इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक छोटा सा एक्ट है, इसको भी बहुत बारीकी से जानना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हाल फिलहाल में यानी 2017 में हमारे GST एक्ट आया, GST 2017 यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन इसके पहले हमारे लगभग 17 एक्ट को मर्ज करके GST बनाया गया। यानी इसके पहले हमारे स्टेट का सेल टैक्स एक्ट था, जिसको हम लोग VAT के नाम से जानते थे। हमारे सेंट्रल लेवल पे एक्साइज एक्ट थे, सेंट्रल एक्साइज जिसको नाम जानते हैं। ये सारे एक्ट्स लग्जरी टैक्सेस, ये सब मिला जुला करके जो है आपको 17 वेरियस टैक्सेस को मिला करके GST रिजीम में आया। पहले एक्साइज एक्ट 1952 था। इसके अलावा हमें कॉर्पोरेट ओवरव्यू में ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 देखना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे रजिस्टर्ड कंपनीज के मैटर को देखना होगा। फिर अगर हम बैंकिंग सेक्टर पे आ जाए तो RBI एक्ट 1935, RBI बैंक रेगुलेशंस एक्ट, RBI एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949। हम लोग काफी परिचित हैं नाबार्ड से, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड को भी हम लोग को टच करना पड़ेगा। और जब हम बैंक से रिलेटेड बैंक से हम जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से अब फिनांस हमारा आ ही जाएगा। हमें क्रेडिट लेना होगा तो हमें क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसीज के बारे में भी जानते हैं कि हमारे इंडिया में मोस्ट पॉपुलर क्रेडिट ट्रेडिंग एजेंसी क्रिसिल है, इक्रा है, केयर है, ओनिक्रा है,
फिच इंडिया है, BWR जिसको ब्रिक्स वर्क रेटिंग कर रहे हैं, स्मीरा है मैंने सेमी रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इसके अलावा टैक्स से रिलेटेड लिटिगेशन की जब आएंगे तो डेफिनेटली हमको टैक्स ट्राइब्यूनल्स में जाना पड़ेगा, जैसे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल बेंच ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, जीएसटी ट्रिब्यूनल्स, इसी तरह वेरियस ट्रिब्यूनल्स में हम लोग को डील करना होगा। तो ये था फ्रेंड्स कि हमारे ओवरव्यू ऑफ द कॉर्पोरेट लिटिगेशंस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कंपनीज एक्ट के बारे में, स्पेशली कंपनीज एक्ट 1956 और कंपनीज एक्ट 2013। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, लाइक करें। हैव ए नाइस डे।